इंग्लिश का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है, जो कि रामबाण सीरीज आपका चल रहा है। इसका जो है मॉडल सेट आपको फर्स्ट ही है, इसका पार्ट 2 है, ठीक है। आप लोगों को जो है 12th का फाइनल पेपर होने वाला है, उसी का जो है इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है प्रश्न आपको गेस किया हुआ यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि फ्री क्रैश कोर्स हो चुका है आपके लिए, ठीक है। तो आप लोग इसको जल्द से जल्द देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कभी भी आपका बंद हो सकता है, ठीक है, क्रैश कोर्स, ठीक है। तो आप लोग जल्द से जल्द इन वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पिछला बार सारे क्रैश कोर्स हमारा जो है इसी से लड़ गया था प्रश्न, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस क्रैश कोर्स को देखिएगा, ठीक है। 100% इसी में से प्रश्न आपको आएंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस सारे प्रश्नों को रट जाना है, ठीक है। हम 5 सेट देंगे इंग्लिश का, 5 सेट फिजिक्स, 5 सेट केमिस्ट्री, 5 सेट मैथ, 5 सेट जो है आपका हिंदी का, ठीक है। तो आप लोगों को केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, हिंदी का कुछ सेट आप लोगों को 3-3 ठो अपलोड हो चुका है, जाकर चैनल पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपका पहला प्रश्न देखते हैं इस सेट का, ठीक है। चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है, द एंटोनिम ऑफ मिलिट्री इज। द एंटोनी ऑफ मिलिट्री इज, यहाँ पे डैश के स्थान पे क्या भराएगा, ठीक है। तो जो किताब अच्छे तरीके से पढ़े हैं उनको मालूम होगा, ठीक है। जो नहीं पढ़े हैं वो अब आप याद रखिएगा, सिविल भराएगा। मिलिट्री इज सिविल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिविल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपको अच्छे तरीके से प्रश्नों को केवल देखना है, ठीक है। केवल देखिएगा तो इंग्लिश आपका तैयार हो जाएगा, इसका 100% मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। आप टोटल वीडियो हमारा देख लेंगे इंग्लिश का तो आपका 100% है कि इससे एक भी बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा। यहाँ पे आपके सामने जब भी ये ऑप्शन आएंगे तो आपको मैं आशा देता हूँ कि आपको मैंने सिविल जो मारा है वो प्रश्न आपके सामने आएगा, तो सीधा आप लोग सिविल लगा दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको डरना नहीं है, अच्छे तरीके से केवल वीडियो पर फोकस करना है। एज यहाँ पे भरना है मी, आई विल बी हैप्पी टू लैंड अ हैंड, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें यहाँ पे क्या भराएगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या भरना है, तो आपको याद रखना है एज ऑफ मी आई विल बी हैप्पी टू लैंड अ हैंड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। आई यहाँ पे डैश योर ऑफर, यहाँ पे भरना है आपको करेक्ट कि क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या होगा करेक्ट, आई एक्सेप्ट योर ऑफर, ठीक है। इसी प्रकार बोलते हैं कि आपका ऑफर हमें स्वीकार है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। विल यू गिव मी शुगर, यू विल गिव मी, यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो हमको मालूम है क्या भरेगा, यू विल यू गिव मी सम शुगर, थोड़ा सा मुझे शुगर दो, ठीक है, चीनी दो। आई हैव नथिंग टू से, यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो भरेंगे आई हैव फर्दर, ठीक है, फर्दर आई हैव नथिंग फर्दर टू से, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चूज द ओल्ड वन आउट, ओल्ड वन आउट जो है आपको चुनना है, ठीक है। तो ओल्ड आउट आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा नाइस, नियाइस जो लिखा है ये आपका राइट हो जाएगा, ऑन आउट आउट, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ही होप्स टू ज्वाइन यूनिवर्सिटी सून, मतलब आप ज्वाइन कब कर रहे हैं यूनिवर्सिटी, इसके आगे क्या भराएगा, ए एन द में से आपको चूज करना है। तो आपको क्या होगा, नो आर्टिकल हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी सुन के आगे कुछ भी नहीं लग सकता है, ठीक है, ये एन द में से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जापान इज ऑल्सो कॉल्डेड, यहाँ पे ड्यू ऑफ द राइजिंग सून, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि लैंड ऑफ द राइजिंग सून हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे डी यू गोट एनी मनी, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा, यहाँ पे ये प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हैव यू गोट एनी मनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हु कैन प्रिवेंट मी, यहाँ पे डूइंग दिस, यहाँ पे क्या भराएगा, तो आपको क्या भरना होगा, फ्रॉम डूइंग दिस, ठीक है। फ्रॉम लगता है, डूइंग इज एम आर, जब भी आपका वर्ब का चौथा रूप लगा हुआ दिखाई पड़े तो आपको सीधा लगा देना है क्या, फ्रॉम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है 61। इन वन सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंडेंट, तो आपको क्या हो जाएगा, ये बुक से पूछा गया प्रश्न है, तो इसमें होता है परफेक्टिंग, ठीक है। परफेक्टिंग, अटेंडेंट के बाद से क्या होगा, परफेक्टिंग, ठीक है। अब बुक के सारे प्रश्न आपको 100 तक मिलेंगे, ठीक है, 60 से लेके। नानू काका मानंगेड टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ, उनका टिकट किस क्लास का था, वो सेकेंड क्लास में जो है ट्रेवल कर रहे थे तब, तो बताना है आपको, थर्ड क्लास का टिकट लिए थे और सेकेंड क्लास में वो यात्रा कर रहे थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, द टेनिंग ऑफ एनिमल्स, यहाँ पे क्या भरना है, ये पूछ रहे हैं। मेड लाइफ मच प्लेसेंट, तो आपको यहाँ पे भरना है आपको क्या, डोमेस्टिक, ठीक है। टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं एम आर स्टेपना स्टेपम चु चुक चुक बुक्स नो इज अ, उसके बाद से क्या भराएगा, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको भरना है लैंडवर्न, लैंडोर्न, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे द फॉरगेट्स इट्स डिड, यहाँ पे क्या भरना है, द के बाद से, ये आपसे पूछ रहा है, तो आपको बताना है द फायर फॉरगेट्स इट्स डिड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। एज सुन एज ही वक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वुड ओपन द टीन एंड एग्जामिन द गोर्ड इज फ्रॉम, तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, द आर्टिकल का ये लाइन लिखा हुआ है, ये पार्ट जो है द आर्टिकल से लिया गया है, ठीक है। इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटी द रिलेटिनशिप रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ पे क्या भराएगा, इज मोर इम्पोर्टेंट देन डैट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर, तो मदर एंड चाइल्ड, ठीक है। मदर एंड चाइल्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स रिवेन्यू इज द, क्या होगा, रिवेन्यू इज द, आपका राइट आंसर हो जाएगा वेल्थ ऑफ द ओनर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है फॉर द नेक्स्ट, फॉर और गिव योर्स, गिव 5 years, सॉरी, बेंजिंग वेंट ऑन creating more hours for more hens if from ये लाइन किसकी है, तो आपको बताना है द अर्थ का है, ठीक है। द अर्थ से इसको लिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है 70 नंबर। इंडियंस आर बाई नेचर, इंडियंस बाई नेचर मतलब इंडियंस का कैसा नेचर है, तो आपको बताना है रिलीजियस, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लेम्बो इज अ स्टेपम बुक नो, ठीक है। तो इसमें आपको क्या भरना है, यहाँ पे ये पूछ रहा है आपके पहले, तो आपका पहले आपका क्या हो जाएगा,
तो ग्रैंड फादर जो है आपको भरना है। लेनबो इज अ ग्रैंड फादर ऑफ स्टेपनॉप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। लेनबो वांट्स टू मैरी, उसके बाद से क्या भराएगा तो आपको बताना है कि इसमें भराएगा न नटानिया। ठीक है, नटालिया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है H.E. Betts worked for some time as a क्या हो जाएगा, एक्टर। ठीक है, सम टाइम एज अ एक्टर थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इन बांग्लादेश इज अ काइंड ऑफ फेरी टेक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या भरना है, बांग्लादेश के बाद से ये पूछ रहा है तो आपको सीधा बताना है क्या भरेंगे, रूप थोका, रूप थोका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है विच स्टेट डॉज मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांट टू सी एज अ डेवलप्ड स्टेट। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर हो जाएगा अला अलाबामा। अलाबामा, ठीक है, अलाबामा स्टेट था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ओ हो फिल्बो इज मैंस पावर इज फ्रॉम। तो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है हुज डिसाइडेड टू किल द स्नेक। हु डिसाइडेड टू किल द स्नेक। ठीक है, तो किसने डिसाइड किया था सांप को मारने के लिए, तो द पोएट हिमसेल्फ, माने कवि ने खुद किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एसोम यू सेल एसोम इज फ्रॉम। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सॉम ऑफ माई सेल्फ, सन ऑफ माई सेल्फ। आपका ऑप्शन नंबर ए वाला, सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्विंग थ्रोट द लीफलेस वुड रन स्कोल्डिंग फॉर थियर वुड। ठीक है, तो यहाँ पे रॉन के पहले क्या भरना है हमको, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो आपको भरना है ट्रोल्स रन स्कोल्डिंग फॉर थियर वुड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस इज फ्रॉम। तो यहाँ पे ये जो है आपका किससे रिलेटेड है, ओ ओल्ड टू ओटम। ठीक है, ओल्ड टू ओटम। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका कि सीजन ऑफ मिस्ट, ये तो हो गया, अभी हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ modern invention are to medium to रिस्ट इज फॉर। ये जो है आपका किससे है, तो इंडिया सिविल एंड इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, आपके पाठ का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसी से लिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आई कैन ओनली एश्योर आर डेट यू डेट आई इंटर हैज ऑफिस इन अ spirit of prayerful humility and total डिफिकेशन इज फॉर। तो आपको याद रखना है भारत इज माई होम से ये जो है आपका रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू। नानू काका कमिंग नानू वाज कमिंग टू दिल्ली टू। तो दिल्ली टू आपको बताना है कहाँ, तो CA मिनिस्टर। ठीक है, उसके मिनिस्टर के पास हो जा रहे थे दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है नानू का आवाज ये तो हो गया है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, द कंडीशन ऑफ द निग्रोस वाज। तो आपको बताना है कि अप्लाइंग। ठीक है, अप्लाइंग हो जाएगा, आवाज के बाद से अप्लाइंग भरना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है द, यहाँ पे भरना है मोस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीज सेंटर एंड
मोर श्योर। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। ओनली सेंट knows how to sing has been composed by। तो composed by आपको बताना है कमला दास। ठीक है, कंपोज बाई कमला दास से है ये रिलेटेड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है द पोएट्स बिग्स फॉर फ्रॉम एवरी बॉडी। ठीक है, तो एवरी बॉडी के पहले आपको क्या भरना है, ये प्रश्न आपसे पूछा है तो भरना है लव्स एवरी बॉडी। ठीक है, लव्स फ्रॉम एवरी बॉडी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हु वाज इन अवे ऑफ द स्नेक। तो आपको बताना है द पोएट। ठीक है, द पोएट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इज द मास्टर क्रिमिनल के पहले क्या लगेगा, इज के पहले, ये प्रश्न आपसे पूछा है तो आपको बताना है कि मैकाविटी इज द मास्टर क्रिमिनल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। रूपेंट ब्रोक डाइड ऑफ स्टेपकेलेमिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट फैमिली ऑफ लैंग्वेज। तो आपको बताना है इंडो यूरोपियन। ठीक है, इंडो यूरोपियन से ये बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है आपका 92 फ्रॉम 1150 वन वर्ड्स इंग्लिश बिगेन टू इमर्ज एज अ लैंग्वेज ऑफ। तो आपको इसमें क्या भरना है, तो लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर जो है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ए आफ्टर द नॉर्मैन कॉन्क्वेस्ट बिकम टू लैंग्वेज ऑफ द किंग्स कोर्ट गवर्नमेंट एंड एजुकेशन। तो यहाँ पे बीकेम के पहले क्या भराएगा, तो आपको बताना है फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच बीकॉम भरना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। हु राइट फेयर द फ्लोमैन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंड। ठीक है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न। इंग्लिश इज, यहाँ पे पहले 95 हु वर्ट किंग लियर। तो हु वर्ट किंग लियर का हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या, तो विलियम शेक्सपियर। अगला प्रश्न देखिए। इंग्लिश इज यूज टू ए सेकेंड लैंग्वेज इन आपको इंडिया। सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया भरना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। टुडे इंग्लिश इज रिकॉग्निज्ड एज वर्ल्ड लैंग्वेज। यहाँ पे क्या भराएगा इंग्लिश के पहले, तो आपको बताना है अमेरिकन। ठीक है, टुडे अमेरिकन इंग्लिश इज। ठीक है, इस प्रकार भरना है। अगला प्रश्न देखिए। पैराडाइज लॉस्ट इज एन या ए। उसके बाद से क्या भराएगा, तो आपको बताना है इपिक, एन इपिक या ए इपिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। आर एन टुगेदर राइट। उसके बाद से क्या भराएगा, तो भरना है गीतांजलि। ठीक है, राइट रोट गीतांजलि। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। द एक्सपीरियंस हिमालयन ब्लोंडर इज फ्रिक्वेंटली यूज इन इंग्लिश के पहले क्या भराएगा, तो आपको बताना है अमेरिकन इंग्लिश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे 100 प्रश्नों का जो है सेट आपका इंग्लिश का खत्म हुआ। ठीक है, इसको केवल आपको देखना था। ठीक है, केवल देखिएगा तो इंग्लिश के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए